हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइलो यूनिक फैशन। दोस्तों आज हम कर रहे हैं वुलन शर्ट की कटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। दोस्तों देखिए, कपड़ा हमने 2.25 मीटर ये लिया हुआ है। इसका जो है पन्हा जो है 1 मीटर है। दोस्तों ये वुलन शर्ट है। कस्टमर का देखिए 43 इंच चेस्ट है, 46.5 इसका जो है ही स्टमक है, 47 इंच इसकी हिप है। दोस्तों पहले देखिए कपड़े को हमने इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके आगे से देखिए एकदम ऐसे बराबर हमने ऐसे कर लिया है। एकदम बराबर ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे एकदम बराबर कर लीजिए। और देखिए वुलन शर्ट है, इस पे आयरन ज़रूर करके इसको जो है साफ़ कर लीजिए ताकि अगर इसमें कुछ श्रिंकेज हो तो वो श्रिंक कर जाए। वुलन शर्ट श्रिंक भी करती है दोस्तों। तो चलिए जो है पहले अब हम दामन का जो है बॉटम पे ये निशान लगाएंगे। निशान देखिए हम दोस्तों कैसे लगाएंगे। दोस्तों देखिए शेप स्केल है, शेप स्केल से देखिए हम निशान लगाएंगे। इसको पहले हम इधर से इधर देखिए, इसको पहले हम एक ऐसे ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ से पहले यहाँ तक सिर्फ हम निशान लगाएंगे 8 से 10 इंच पे। और इसमें हम 1.5 इंच का दाब रखेंगे, 1.5 इंच। और इधर से भी जो है ऐसे देखिए ऐसे ऐसे निशान लगा लेंगे। दोस्तों अब देखिए ये लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई के निशान देखिए ये वाले जो निशान है, यहाँ से इंची टेप देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे। इंची टेप को ऐसे रख के लंबाई देखिए 27 इंच है। तो 27 में जो है हम आधा इंच जितना सिलाई में जाएगा उतना इसको हम बढ़ा के 27.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए ये 27.5 पे देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब जो है अब हम आगे से देखिए जो फिशिंग का जो निशान लगाते हैं हम, वो फिशिंग का पहले निशान लगाएंगे। हम आगे वाले स्कोर से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। देखिए ये 2 इंच पे ऐसे निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर भी जो है हम 2 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे और नीचे भी हम 2 इंच पे निशान ऐसे लगा देंगे। देखिए ये निशान ये लग गया है। अब हम जो है एल स्केल से हम सारे निशान को पहले सीधा कर लेंगे। देखिए ये एल स्केल है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको पहले ऐसे मिला लेंगे। देखिए इसको ऐसे मिला लिए हैं, इसको भी देखिए ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे मिल गया ये। अब इस सीधे वाले निशान पे हम स्केल को ऐसे रख के ऊपर वाले निशान देखिए जो ये लंबाई का निशान है, यहाँ पर स्केल को ऐसे रख के एक पहले से सीधा निशान लगा लेंगे। इसको हाले का निशान लगाएंगे। हाले का निशान देखिए कॉलर देखिए इसका 17 इंच है, तो 17 का हम 5वां भाग करेंगे 3 इंच, 3.25 इंच 100 पे हम इसको निशान लगा देंगे। इसका हम हाले का निशान हम दोस्तों कॉलर के 5वें भाग पे हम रखते हैं। अब यहाँ से देखिए इस निशान से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर देखिए 18.5 इंच है, तो 18.5 का हाफ करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। 9.25 इंच में हम 3 सूत इसमें दाब बढ़ा देंगे जो सिलाई में जाएगा।
3 सूत दाब बढ़ा के हम ऐसे 9.5 इंच एक सूत पे हमने ऐसे निशान लगा दिया है। अब देखिए इस निशान से हमको आर्मोल का जो है निशान लगाना है, बॉडी का निशान लगाना है। तो देखिए पहले हम इंची टेप को यहाँ ऐसे रखेंगे, यहाँ रख के नॉर्मल में दोस्तों हम 2 इंच हम डाउन करते हैं, क्योंकि शोल्डर इनका अप है मतलब सीधा शोल्डर है। तो हम इसको 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2.25 इंच हो गया। 43 इंच देखिए इनका जो है चेस्ट है, तो 43 का जो है हम चौथाई करेंगे। तो 11.25 इंच आएगा। इसमें 1 इंच माइनस करके 9.25 और 2 सूत यहाँ हमने ऐसे किया है, तो 9.5 इंच पे हम इसको निशान लगा देंगे। ये देखिए 9.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लिए हैं। अब हम इस निशान को ऐसे यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सीधा कर लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। इसको हम ऐसे रख के ऐसे एक सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ से और यहाँ तक हम पहले इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए ऐसे सीधा हमने कर लिया। अब देखिए हम इसको ऊपर वाले निशान से ये 2.5 इंच पे हम पहले एक निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगा के हम ये कॉलर का हाले का निशान लगा लेंगे। देखिए ऐसे। अब हम जो है चेस्ट का जो है निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान देखिए कैसे 43 इंच चेस्ट है, इसका चौथाई हम करेंगे तो 11.25 इंच आएगा। तो देखिए 11.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और इसमें देखिए जो लूजिंग हम कैसे रखते हैं, लूजिंग देखिए 2 इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे तो ये जो है मीडियम लूज़ आएगा। 2 इंच देखिए हम इसको बढ़ा ले रहे हैं क्योंकि कस्टमर को मीडियम लूज़ चाहिए, तो 2 इंच हम पहले ऐसे बढ़ा लेते हैं। 13.25 इंच पे देखिए हम इसको निशान एक लगा लेते हैं। अब स्टमक देखिए पेट जो है इनका जो है 46.5 इंच है, तो 46.5 का चौथाई करेंगे तो 11.5 इंच एक सूत आएगा। 11.5 इंच एक सूत ये हो गया और इसमें 2 इंच और ऐड करके हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हो गया। और हिप देखिए जो है 47 है, 47 का चौथाई हम करेंगे तो 12.25 इंच आएगा। तो 12.25 इंच पे देखिए हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 इंच ऐसे बढ़ा के हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए निशान ये लग गया है। अब हम देखिए सारे निशान को पहले मिला लेते हैं। इसको देखिए शेप स्केल से इसको हम ये ऐसे जो है निशान लगाएंगे। इसको थोड़ा हम बढ़ा के ही एक सूत रख रहे हैं। ये देखिए ऐसे। अब इसको देखिए हम बस इसमें हल्का सा ऐसे शेप देंगे, 2 सूत का सिर्फ शेप देंगे, दे के इसको ऐसे राउंड कर लेंगे। ये ऐसे। अब देखिए हम ये जो सीधा वाला निशान है यहाँ से ये 1.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे निशान लगा के इस वाले निशान को ऐसे मिला लेंगे ऐसे, क्योंकि कस्टमर का जो है ये पेट ज़्यादा है, तो जो है ज़्यादा की वजह से हमको जो है आगे से जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा, बैग को थोड़ा छोटी करना पड़ेगा। जितना हमने इसको ऐसे यहाँ से ऊपर करके इसको शेप दिया है उतना ही हम बैग को छोटी कटिंग करेंगे।
अब दोस्तों पॉकेट का निशान लगाते हैं। देखिए ऊपर वाले निशान से 8.5 इंच पे एक निशान ऐसे लगाएंगे और ये वाले निशान से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। पॉकेट का मुंह हम 5 इंच रखेंगे, ये 5 इंच हो गया। और इसकी जो है ये गहराई जो है हम 6 इंच रखेंगे, 6 इंच देखिए ये हो गया। अब हम सारे निशान को देखिए ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए निशान जो है ये पॉकेट का लग गया है। अब चलिए हम इसी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने से पहले दोस्तों देखिए हम लंबाई को पहले एक बार चेक ज़रूर करते हैं। यहाँ से और यहाँ तक हमको देखिए लंबाई का निशान जो है चेक कर लेंगे, ताकि जो है एक सूत जो है ज़्यादा रहेगा तो सही है, एक सूत कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखिए हमने यहाँ से एक सूत और निशान बढ़ा के लगा लिया है, इसलिए एक सूत जो है ये श्रिंक कर सकता है। निशान देखिए ये पूरा हो गया है। चलिए अब हम इसी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए फ्रंट हमारा कट गया है। चलिए अब हम बैक की कटिंग कर देते हैं। दोस्तों बैक देखिए हम कितना रखेंगे, पहले हम फ्रंट को नाप लेंगे। फ्रंट हमारा कितना है, फ्रंट देखिए जहाँ पर ज़्यादा है उससे आधा इंच कम करके हम बैक रखेंगे। आधा से पौना इंच कम रहता है। तो देखिए यहाँ से हम देखिए ऐसे नाप रहे हैं तो लगभग 14 इंच आ रहा है, तो हम 13.5 इंच में एक सूत कम पे हम निशान जो है बैक का रखेंगे। हम 13.5 इंच पहले फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये फोल्ड ये हो गया है। अब देखिए एल स्केल से हमको यहाँ से ऐसे सीधा एकदम इसको रख के पहले से सीधा एक ऐसे निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमको फ्रंट को ऐसे उठाएंगे और इसको इस निशान पे हम ऐसे रख देंगे। दोस्तों बैक हम फ्रंट से 1.25 इंच हम छोटी देखिए रख रहे हैं। पौना इंच से 1 इंच तक आप छोटी रख सकते हैं। अगर पेट वाला शर्ट कस्टमर को अगर पेट है तो आप बैक जो है छोटी जो है 1.25 इंच 1 इंच छोटी रखिए। और अगर पेट नहीं है तो आधा इंच से 1.25 इंच बैक छोटी रखिए। अगर पेट जो है ज़्यादा है तो 1.25 इंच से 1 इंच तक बैक को आप छोटी रखिए। उसी हिसाब से फ्रंट को जो है आप 1 सूत 2 सूत बढ़ा लीजिए। देखिए अब हम यहाँ से देखिए ये देखिए 1.5 इंच जो है बैक हमारी जो है अब छोटी देखिए ये हो जाएगी। अब इसको देखिए हमने ऐसे एकदम ऐसे रख लिया है। रख के अब इसको हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे हल्का सा, और ऐसे शेप देते हुए हम देखिए ऐसे इसको निशान लगाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे निशान नहीं लगाएंगे तो जो है ये एकदम बराबर नहीं दिखेगा। अब देखिए हमको यहाँ से ऊपर से एक पहले ऐसे निशान हम लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से हम 1.5 इंच पे एक निशान ऐसे लगाएंगे।
और 1.5 इंच पे निशान लगा के हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए ऐसे। और फिर इस निशान से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर देखिए 18.5 इंच है, तो उसका आधा करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। और यहाँ 2 सूत सिर्फ हम बढ़ा के हम ऐसे निशान लगा लेंगे, 2 सूत बढ़ा के। अब इसको देखिए हमको ऐसे निशान लगा लेंगे, चाहे हम इधर से निशान लगा लें ऐसे, और इसको ऐसे मिला लेंगे ऐसे। बैक का देखिए निशान ये हमारा लग गया है। अब चलिए हम बैक की कटिंग कर देते हैं। दोस्तों बैक देखिए हमारी 1.5 इंच देखिए ये बैक छोटी हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। दोस्तों आस्तीन की कटिंग करने से पहले हम मोड़े को ये निशान को हम पहले एक बार चेक कर लेंगे कि कितनी हमारी आस्तीन आ रही है। 12.25 यहाँ से ये 22.5 हो गया। 3 इंच इसमें और ऐड करेंगे। 1 2 3 25.5 पे हमारी आस्तीन आएगी, तब जो है इसे इसमें बैठ जाएगा। और चलिए अब आस्तीन की कटिंग करते हैं। साढ़े 10 पे हमने फोल्ड कर लिया है। 10.5 पे फोल्ड करके पहले हम एक बार चेक करेंगे। दोस्तों पहले देखिए हम ऐसे सीधा एक निशान लगा लेंगे। ये ऐसे सीधा निशान हो गया। और यहाँ से 4.5 से 4.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो हम 4.25 इंच पे देखिए ये निशान लगा रहे हैं। और यहाँ से हम 10.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। और फिर इसको हम ऐसे करके मिला लेंगे। देखिए ऐसे। अब हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। देखिए आस्तीन 22.5 इंच है, तो 22.5 में हम 1.25 से 1 इंच और इसमें ऐड करेंगे, यानी ये आ रहा है 23.25 इंच। 23.25 को हम इस निशान पे ऐसे रखेंगे। ये जो आस्तीन का निशान हमने लगाया है यहाँ पे, इसको ऐसे रख के इंची टेप को ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके हमको जितनी इंच की कफ रखना है, 2.5 इंच की कफ रखना है, तो 2.5 इंच ये और इसमें आधा इंच सिलाई का बढ़ा के 2 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। और फिर यहाँ से हम जितना हमको इसमें कफ रखना है, जितनी हमको चौड़ाई इसकी रखना है, उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे। तो हम इसको जो 6.5 इंच रख रहे हैं, 10.5 इंच की कफ इसमें रहेगी। ये देखिए 10.5 का मतलब हो गया 5.25, और इसमें इतना सिलाई का चला जाएगा 3 सूत, और जितना बचेगा वो हमारी फोल्ड आस्तीन में प्लेट पड़ जाएगी। ये हो गया। अब इसको देखिए ऐसे करके, इसको ऐसे करके हम इसको मिला लेंगे। अब देखिए हम इस यहाँ से इसको ऐसे नाप लेंगे कितना आ रहा है। देखिए ये 25 इंच ये आ जाएगा, यानी कि आस्तीन उसमें बैठ जाएगी।
दोस्तों देखिए आस्तीन का निशान ये लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम गलफी का निशान लगा देते हैं। इसको ऐसे हम रखेंगे, ऐसे सीधा एकदम, और इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए ये एकदम सीधा ये निशान लग गया है। जितनी बड़ी हमको गलफी रखना है उतने पे हम ऐसे रख के इसको सीधा ऐसे निशान लगा लेंगे। ये निशान देखिए ये लग गया। अब देखिए इसको ऐसे निशान, इधर देखिए ऐसे निशान लगा है तो हमको इधर से इसमें से थोड़ी सी कसर निकालना है ताकि ये फ्रंट पे जो है रहेगा। दोस्तों अब हम दूसरी आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आस्तीन की देखिए कटिंग पूरी हो गई है। चलिए अब हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। इसको देखिए हमको कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा शोल्डर है। शोल्डर देखिए 18.5 है, उसमें आधा इंच बढ़ा के 9.25 इंच पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड हो गया है। अब हम देखिए यहाँ पे पहले एक सीधा ऐसे निशान लगा लेंगे। जहाँ तक देखिए हमारी कोर है, कोर को हमको निकाल देना है। कोर को जो है कभी शोल्डर में नहीं हम रखते हैं, कोर को निकाल देते हैं। इसकी कोर जो है टाइट रहती है। अब देखिए इस निशान से हम 3.5 इंच पे पहले एक ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ हम 2.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ भी 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम यहाँ तक शोल्डर को रखेंगे। शोल्डर को देखिए हम 9.25 इंच पे हम यहाँ ऐसे रखेंगे, 9.25, और यहाँ पे 9.5 इंच रखेंगे। 9.5 इंच हो गया। यहाँ पे हम फ्रंट में जितना रखे थे उतना ही हम बैक में रख देंगे। 3 इंच 3 सूत्र हम फ्रंट में रखे थे, बैक में भी 3 इंच 3 सूत्र ऐसे रख के ऐसे एक निशान लगा लेंगे। अब इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला लेंगे ऐसे। और इस पे एक देखिए ये हो गया और इसको ऐसे हम मिला लेंगे। अब चलिए हम शोल्डर की कटिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों शोल्डर की कटिंग ये पूरी हो गई है। शर्ट की कटिंग देखिए दोस्तों पूरी हो गई है। शर्ट की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।